आपका स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। फिल्म अमर प्रेम में किशोर कुमार द्वारा गाया चिंगारी कोई भड़के गाना तो आपने जरूर सुना होगा। गाने के बोल है, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए। गौर से सुनने पर गाने के बोल समझ में आते हैं, जिसका मतलब है जिस पर हम पूरा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अगर वो हमारा भरोसा तोड़ते हैं तो किससे इसकी शिकायत करें। इस गाने के बोल को सच कर दिखाया है फ्रांस के एक कहानी ने, जो आपको झकझोर कर रख देगी। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एक लड़की की जिंदगी के बारे में। एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी में अपने माता पिता के बाद सबसे ज्यादा भरोसा करती है अपने पति पर, कि जब कोई उसका साथ दे ना दे तब उसका पति उसका साथ दे, उसकी मदद करे। भारत में भी औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, युगों युगों से उन्हें पूजा जाता है और हर अच्छे बुरे समय में औरतों का साथ देते हैं उनके पति। लेकिन तब क्या हो जब पति ही हैवान हो जाए, दरिंदगी की सारी हदें पार कर जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत में इन दिनों अतुल सुभाष का केस खूब चर्चा में है। वो अतुल सुभाष जो अपनी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान था और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। मरने से पहले उन्होंने 23 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और एक वीडियो भी अपलोड की, इस उम्मीद में कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज हमारी कहानी अतुल सुभाष के बारे में नहीं, बल्कि फ्रांस की उस महिला के बारे में है जिन्हें धोखा मिला, जिनके साथ नाइंसाफी हुई, जिनके साथ दरिंदगी हुई, और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके पति थे। दरअसल ये पूरा मामला फ्रांस का है, जहां एक महिला जिसका नाम है जीजेल पेलिको, उनके साथ दुष्कर्म होता है। एक या दो बार नहीं, बार बार होता है। कुछ हफ्तों या महीनों तक नहीं, 10 साल तक होता है। और इस हैवानियत के जिम्मेदार होते हैं महिला के पति डोमिनिक पेलिको। डोमिनिक पेलिको की जीजेल से शादी 50 साल पहले हुई थी। डोमिनिक पेलिको साउथ फ्रांस के एक छोटे शहर माजान में अपनी पत्नी जीजेल के साथ रहता था। वो बिजली कंपनी का कर्मचारी था और जीजेल एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। दोनों की शादी 1973 में हुई और उनके 3 बच्चे हैं। 12 सितंबर 2020 में माजान के एक सुपरमार्केट में डोमिनिक को महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। पुलिस को उसके मोबाइल की जांच करते हुए महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले। पुलिस ने डोमिनिक के घर रेड मारी और 2 फोन, एक कैमरा, एक वीडियो रिकॉर्डर और एक लैपटॉप जब्त किया। पुलिस को डोमिनिक पेलिको के लैपटॉप से 20,000, जी हाँ 20,000 से ज्यादा अश्लील वीडियो और फोटोज मिले। उसमें एब्यूज्ड, हर रेपिस्ट, नाइट एलोन के नाम से फोल्डर थे। इन अश्लील वीडियो और फोटोज को सेव कर रखे थे उसने। पुलिस ने 2 नवंबर 2020 को डोमिनिक की वाइफ जीजेल पेलिको को बुलाया और उनके पति के लैपटॉप से मिली वीडियोस, जिसमें वो भी थी, उन सबको दिखाए। पुलिस के मुताबिक नशीली दवाओं के प्रभाव में बेहोशी की हालत में पड़ी जीजेल के साथ 72 अलग अलग पुरुषों ने रेप किया था। पुलिस ने 9 नवंबर 2021 को डोमिनिक के फोन कॉल, स्काइप, व्हाट्सएप से मिले सबूतों के आधार पर 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 22 आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि जीजेल पेलिको के साथ रेप करने वालों में लॉरी ड्राइवर, सैनिक, फायर फाइटर्स, सिक्योरिटी गार्ड, मजदूर, इलेक्ट्रिशियन, किसान, सुपरमार्केट कर्मचारी, पत्रकार और बेरोजगार, सब तरह के हर आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। सबसे कम उम्र का आरोपी है 22 साल का, वही सबसे बुजुर्ग आरोपी है 70 साल का। जरा सोचिए, एक हंसती खेलती महिला जो अपनी जिंदगी अपने पति के साथ बिता रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो किस हैवानियत के शिकार बन रही है। उसके साथ क्या हो रहा है, इस बात से उसे कोई खबर नहीं था। फ्रांस की एक अदालत ने डोमिनिक पेलिको को करीब 10 वर्षों तक अपनी पत्नी का सामूहिक दुष्कर्म कराने का दोषी माना।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमिनिक अपनी पत्नी को नशीली दवा देकर उसे बेहोशी की हालत में ला लेता, फिर अजनबियों को अपने घर बुलाता और अपनी पत्नी का उनसे रेप करवाता था। इस केस में अदालत ने डोमिनिक समेत 50 अन्य को अटेम्प्ट टू रेप और सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी माना है। इस घटना ने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया है। डोमिनिक पेलिको की जीजेल से 50 साल पहले शादी हुई थी। उसने फ्रांस के साउथ सिटी एवरग्रीन कोर्ट में खुद पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार किया। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने अन्य 46 को बलात्कार का दोषी पाया, 2 को बलात्कार के प्रयास का दोषी पाया और 2 को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। इन सभी को 3 से 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सभी दोषियों के पास कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने के लिए 10 दिन का समय है। डोमिनिक पेलिको के वकील ने कहा कि इस विकल्प पर वो विचार करेंगे। इस केस के ट्रायल के दौरान कई आरोपियों ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा उन्हें लगा था कि कपल आपसी सहमति से इस तरह के सेक्स गेम को आयोजित करते थे। उन्होंने अपने बचाव में कई तर्क दिए और कहा कि अगर पति सहमत थे तो ये बलात्कार था ही नहीं। हालांकि 72 वर्षीय डोमिनिक पेलिको ने अन्य आरोपियों को गुमराह करने से इनकार किया जिनसे वो ऑनलाइन मिले थे। उनसे कोर्ट ने कहा ये सभी जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। मेरे अलावा इस कमरे में मौजूद अन्य सभी आरोपी भी मेरी तरह रेपिस्ट है। जीजेल पेलिको अदालत में 3 महीने तक चली इस सुनवाई के दौरान हर रोज कोर्ट में मौजूद रही। अदालत के फैसले के बाद जब वो कोर्टरूम से बाहर आई तो हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। अपने दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद जीजेल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि ये ट्रायल मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा थी। मुझे लोगों की उपस्थिति में कोई सुनवाई करने के लिए कोई फैसले का कोई पछतावा नहीं था। मुझे अब भरोसा है कि हम सामूहिक रूप से एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जिसमें प्रत्येक महिला और पुरुष सम्मान और आपसी समझ के साथ रह सके। मैं आप सभी से इस लड़ाई में समर्थन करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। जीजेल पेलिको के बच्चे डेविड, कैरोलीन और फ्लोरियन अपनी मां के साथ फैसले सुनने के लिए अदालत में पहुंचे थे। भाई बहनों ने अदालत से अपने पिता डोमिनिक को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए जाने की मांग की और माफी के उनके अपील को खारिज करने की मांग की। इस केस के सामने आने के बाद जीजेल के समर्थन में पूरे फ्रांस में विरोध रैलियां शुरू हो गई। लोग फ्रांस के रेप लॉ में बदलाव लाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कानून में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सेक्स में सहमति शामिल होनी चाहिए। आपको बता दें, पीड़िता जीजेल पेलिको सजा सुनने के लिए खचाखच भरी अदालत में मौजूद थी। उन्होंने कहा, मैं मानती थी कि मैं एक परफेक्ट मैरिज रिलेशन में हूँ, लेकिन डोमिनिक ने मेरे साथ जो किया इससे मैं टूट गई हूँ। उन्होंने अदालत और मीडिया को ये अधिकार भी दिया कि उनकी पहचान उजागर की जा सके, क्योंकि वो इसे छिपाना नहीं चाहती थी। वो महिलाओं के लिए मिसाल बनना चाहती थी। जीजेल ने जज को इस बात के लिए राजी कर लिया कि उसके साथ जो वारदात हुई, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, वो जनता के सामने आए, मीडिया के लिए सार्वजनिक कर दी जाए, जिनसे अन्य महिलाओं को इस तरह के अपराध के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा मिले। 72 वर्षीय जीजेल की कहानी हमें साहस और दृढ़ता सिखाती है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।